कैसे हो आप सब। ये वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है। प्रियंका चोपड़ा की एक स्पीच मिली थी रील्स में और थोड़ी वोक बातें उसमें कही गई है जिनको डिबंक करना, क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। हियर वी गो। I think that men have enjoyed the freedom and the pride of being the breadwinners, of being the leaders of the family. That it is, it's threatening to their territory when a woman does that, or if a woman is more successful, or if a man is staying at home and a woman goes to work, he will feel bad. ओके, सो पहली बात जो इसमें कही गई है वो ये है दैट मेन हैव एंजॉयड द फ्रीडम ऑफ बीइंग ब्रेड विनर्स। शुरू में ही गड़बड़ है, क्योंकि मेन के केस में प्रोवाइडर बनना ये कोई फ्रीडम नहीं है, ये कंपल्सन है, मजबूरी है, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। द ओनली अदर ऑप्शन इज टू बिकम इनविजिबल इन द सोसाइटी। फ्रीडम वर्ड वहां फिट होता है जहां आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे विमेन के केस में होता है। उनके पास ये ऑप्शन है कि उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है या नहीं, बट लड़कों के केस में ऐसी कोई फ्रीडम नहीं होती है। एंड अगेन, मैं यहाँ पे किसी जेंडर को इंफीरियर नहीं दिखा रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सारे रूल्स सोसाइटी ने बनाए हैं, ये नेचर का रूल है। जब हम जंगलों में रहा करते थे तब भी ऐसा ही होता था, और उस वक्त सोसाइटी जैसी चीज शुरू भी नहीं हुई थी। तो ये फ्रीडम वाले मिसकंसेप्शन को क्लियर करना पहले जरूरी था। तो अगली बात जो उन्होंने करी है वो ये है कि जब विमेन अपने पार्टनर से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके पार्टनर को बुरा फील होता है, बिकॉज इट्स थ्रेटनिंग टू हिज टेरिटरी। हम होमोसेपियंस हैं, टेरिटोरियल हिप्पोज नहीं है कि अपनी सो कॉल्ड टेरिटरी को लेकर इतने सेंसिटिव होंगे। हाँ, लड़कों को ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम होती है, आई अग्री, बट इसका रीजन कुछ और है। ये कोई टेरिटोरियल रीजन नहीं है, इसका एक्चुअल रीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। सी, फीमेल्स का बायोलॉजिकल नेचर हाइपरगेमस होता है। हाइपरगेमस का मतलब है अपने से ज्यादा स्टेटस वाले इंसान से अट्रैक्ट होना। इसके बारे में मैंने काफी पहले भी एक वीडियो में बात करी थी, मैं आई बटन में लिंक अटैच कर दूंगा। और इससे पहले कि लोग ये कहे कि ये कैसी पिछड़ी मेंटेलिटी की बातें कर रहा है, दिस इज 21st सेंचुरी ब्रो, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये सब एक नोन फैक्ट है। आर्टिकल अटैच कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। वैसे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप रियल लाइफ में अपने अराउंड आंखें घुमा कर देखोगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे, बट फिर भी कुछ लोग फालतू की बहस करते हैं, आई नो, सो अटैच कर दे रहा हूँ मैं। और रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी लोग कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसे बहुत कपल्स को जानता हूँ जहाँ विमेन ज़्यादा सक्सेसफुल है, तुम झूठ बोल रहे हो। भाई, पहले दोनों कैटेगरीज के कपल्स की रेशियो निकालो और रेशियो कैलकुलेट करने के बाद मेरे से बात करना। एक्सेप्शंस नाम की एक चीज़ होती है, एक्सेप्शन में आपको वेजिटेरियन क्रोकोडाइल भी मिल जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मगरमच्छ वेजिटेरियंस होते हैं। एनीवेज, जब ये जेंडर रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, ये सब शुरू हुआ था, जब विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हुई थी, तब लोगों को ये लगा था कि अब हाइपरगेमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब विमेन अपना सारा खर्चा सिंस खुद उठा सकती हैं, तो उन्हें अपने पार्टनर के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हाइपरगेमी का एंड हो गया ये। बट ऐसा हुआ नहीं। भले ही वो अपने हस्बैंड से कभी जिंदगी में एक पैसा ना मांगे, बट स्टिल सेलेक्ट वो उसे ही करेगी जो लेवल अप हो। अब अगर किसी बंदे की वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो वीडियो में इनका कहना है कि लड़के को बुरा फील होता है, थ्रेटेंड फील होता है। काइंड ऑफ सच है ये बात, बट ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसे जलन हो रही है, मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा कैसे कमा सकती है। नॉट दैट, उनकी इनसिक्योरिटी बायोलॉजिकल लेवल से आती है। सिंस विमेन का नेचर हाइपरगेमस होता है और अब वो अपने पार्टनर से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि उसका अट्रैक्शन अपने करंट पार्टनर से कम हो जाए, क्योंकि अब उसके हाइपरगेमस अर्जेस सेटिस्फाई नहीं होंगे, एज हर पार्टनर इज बिलो हर लेवल नाउ। तो लड़कों की बायोलॉजी उन्हें सिग्नल दे देती है ऑलरेडी कि सिंस तुम अब कम सक्सेसफुल हो अपने पार्टनर से, तो चांसेस आर इंक्रीजिंग दैट तुम्हारा कट सकता है। और ऐसे केसेस हमने सुने भी बहुत है, जहां पे हस्बैंड से ज्यादा स्टेटस होने के बाद वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चालू हो जाते किसी ऐसे इंसान के साथ जो करेंटली उनसे लेवल अप हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे रिलेशंस कभी वर्क नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट इसको चलाने के लिए दोनों पार्टनर्स में काफ़ी हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अदरवाइज ये मुश्किल है। और एक बात वीडियो में कही गई थी, दैट विमेन गोइंग टू वर्क एंड मेन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस।
ये तो बहुत रेयरली फिजिबल होगा, बहुत रेयरली। विमेन का अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए सस्टेन होगा ही नहीं अगर वो बंदा प्रोवाइड करने के केपेबल नहीं है। इनिशियल अट्रैक्शन भले ही बिल्ड हो जाए बट वो टिकेगा नहीं। तो ये हाउस हस्बैंड वाला कंसेप्ट तो सोचो भी मत। मोर एंड मोर डाइवोर्सेस होंगे, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी भाई। आइडियलिस्टिक बातें करना बहुत आसान है बट आइडियल होने के चक्कर में हम अपने बायोलॉजी के कंप्लीटली अपोजिट नहीं जा सकते हैं। हाँ, वेरिएशंस हो सकते हैं बट अगर कंप्लीटली अपोजिट जाओगे तो खत्म हो जाओगे। प्रियंका चोपड़ा वीडियो में जो कह रही हैं, अगर वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करती तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता। उनके मूवी सेट्स में तो बहुत सारे ऐसे मेल स्टाफ्स होंगे, तो उन्हीं में से किसी अच्छे बंदे के साथ वो सेटल हो सकती थी। बट वो सेटल हुई निक जोनस के लेवल के बंदे के साथ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मॉडर्न और वोक साउंड करने के लिए आइडियलिस्टिक बातें करना बहुत आसान है बट उसका सक्सेसफुल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो।